जागीरदार दो तरह के होते हैं, एक वो जो जागीर के मालिक होते हैं, दूसरे वो जिनके पास जागीर किस्म की कोई चीज नहीं होती मगर माशाअल्लाह ज़हनियत जागीरदारों जैसी होती है। फरंगी ज़बान में इसे फ्यूडल माइंडसेट कहते हैं। पस्त खानदानी पस मंजर से कोई यकदम बड़े मनसब पर पहुंच जाए तो इसी ज़हनियत का मुजाहरा करता है। पस्त खानदानी पस मंजर से मुराद मुफलिसी नहीं बल्कि तरबियत की कमी और शराफत और नजाबत का फुकदान है। बसा औकात अमीरजादों का खानदानी पस मंजर पस्त होता है क्योंकि अदब आदाब तमीज खुश अखलाकी और इनकसार से आरी होते हैं। रवैये से फिरौनियत टपकती है। बहुत सी मिसालें ऐसे अफराद की हैं जो मुतवस्सित बल्कि ज़ेरी तबके से हैं मगर खानदानी पस मंजर इतना बड़ा है कि कमज़ोरों के साथ इनकसार से पेश आते हैं और ताकतवरों से मरूब नहीं होते। बिल्कुल इसी तरह कुछ अफराद शाही खानदानों से होते हैं मगर कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका किसी शाही खानदान से दूर दूर का ताल्लुक नहीं होता लेकिन एहसास कमतरी इतना शदीद होता है कि रवैया और तर्ज जिंदगी शाही खानदानों जैसा इख्तियार कर लेते हैं। वैसे जो बादशाह थे वो भी कहाँ बादशाह थे। कुतुबुद्दीन एक बाजार में बिका हुआ गुलाम था। अहमद शाह अब्दाली जो अफगानिस्तान का पहला बादशाह बना असल में नादिर शाह का सेक्रेटरी और बाद में कमांडर बना। रजा शाह पहलवी जो 1925 में ईरान का बादशाह बन बैठा काचारियों के ज़माने में महज एक कर्नल था। वैसे जो भद इन नाम निहाद शाही खानदानों की फिरदौसी ने उड़ाई मज़े की है। महमूद गजनवी असल में गुलाम ज़्यादा था। वो तो इसके बाप सबकतगीन की लॉटरी निकल आई कि इसके मालिक अलबतगीन ने अपनी बेटी की शादी सबकतगीन से कर दी। महमूद ने जो बदअहदी फिरदौसी के साथ की थी हम सब अच्छी तरह जानते हैं। फिरदौसी भी फट पड़ा। ऐसी हुजू कही कि आज तक महमूद गजनवी के साथ चिमटी हुई है। पाकिस्तान में ऐसे शाही खानदानों की कमी नहीं जो शाही खानदानों से नहीं है मगर शाही खानदान हैं। मतलब तो आप समझ ही गए हों। यहाँ मुझे वो तोता याद आ रहा है जो बातें करता था। इसके मालिक का एक खास दोस्त जब भी आता तो तोता इसका खूब मजाक उड़ाता और तज़हीक करता। दोस्त ने शिकायत की, मालिक ने तोते को धमकी दी कि इसके बाद अगर मेरे दोस्त का मजाक उड़ाया तो अच्छा नहीं होगा। शाम को मालिक का दोस्त आया तो तोता उसे देखकर सिर्फ हंसा और कहने लगा, हंसने का मतलब तो तुम समझ ही गए होगे। चुनाचे जब कहा जाता है कि पाकिस्तान में ऐसे शाही खानदानों की कमी नहीं जो शाही खानदानों से नहीं है मगर शाही खानदान है तो मतलब आप समझ ही गए होंगे। ये शाही खानदान मुख्तलिफ शहरों से ताल्लुक रखते हैं। लाड़काना, नवाब शाह, डियाई खान, मुल्तान, लाहौर, रायविंड, गुजरात और कुछ और शहर भी। हम आप और हमारी नस्लें इन शाही खानदानों की रायत हैं। मुस्तबिल करीब में हमारे स्टेटस के बदलने का इम्कान सिफर है। हम रायत ही रहेंगे। एक शाही खानदान का लंदन आना जाना इस तरह है जैसे हमारा आपका मोहल्ले की दुकान तक आना जाना। किसी जमाने में मुहावरा था कि चल चल के रास्ता बना दिया। किसी सब्जाजार या बंजर जमीन पर जब एक खास सिमत में हर कोई चलता है तो एक रास्ता एक ट्रैक बन जाता है। इस शाही खानदान का लंदन जाना और आना और फिर जाना और मुसलसल आना जाना इस कदर ज्यादा है कि फजा में जैसे ट्रैक ही बन गया हो जो पाकिस्तान से सीधा लंदन जाता है। ईदें, शबरातें, गर्मियाँ, सर्दियाँ और बरसातें सारे त्यौहार लंदन ही में गुजारते हैं। कारोबार भी वही हैं, डोमिसाइल भी वहीं के हैं, लख्ते हाय जिगर भी, भाई भी, समधी भी सब वहीं हैं या सुबह शाम जाते हैं। हाँ, हुकूमत करने के लिए वापस आना पड़ता है। क्या ही मिसाली बंदोबस्त हो अगर हुकूमत भी वहीं से हो। ये नामुमकिन भी नहीं। इस मुल्क पर दुबई से भी तो हुकूमत होती रही है। पार्टी तो यूं भी अरसा दराज से लंदन में से चलाई जा रही है। पार्टी के सीनियर रहनुमाओं पर जिनकी उम्रें खारजारे सियासत में गुजरी हैं, रहम भी आता है, हंसी भी और गुस्सा भी। जड़ें इन बुजुर्ग सियासतदानों की पाकिस्तान में है और हिदायत दियारे फरंग से मिलती हैं। इकबाल ने नसीहत की थी, उठा ना शीशा गराने फरंग के एहसान। मगर इकबाल को मालूम ना था कि फरंगी जाएंगे तो ऐसा खेल खेलेंगे कि हमारे रहनुमाओं को ही मुस्तकिल तौर पर लंदन में रख लेंगे। इस बार शाही खानदान ने ये कमाल भी दिखाया है कि अपने 3-4 वफादार जानिसारों को निगरान काबीना में वजारतें दिलवा दी हैं। यूं कहिए कि निगरान काबीना निगरानी करती है किसकी? शाही खानदान के मफादात की। एक बात जरूर है, इन वफादारों के लिए सेनेट की नशिस्तें पक्की हैं। आपको याद होगा कि एक रिटायर्ड पुलिस अफसर को इस खानदान ने वाबस्तगी का सिला सेनेट की नशिस्त की शक्ल में दिया था। हाल ही में इनकी रहलत हुई है, खुदा उनकी मगफिरत करे। इसलिए अक्लमंद कहते हैं कि मुल्क से नहीं है बेवकूफो, खानदानों के साथ वफादारी निभाओ। एक और भी शाही खानदान है, तायनाती कोयटा में है। आला तरीन सरकारी बंगला इस्लामाबाद में अलाट हुआ है। हुकूमत पाकिस्तान की पूरी तारीख में ऐसी अलाटमेंट नहीं हुई। जब भी कोई सरकारी मकान किसी को अलाट होता है
تو یہ الاٹمنٹ تاحکم ثانی ہوتی ہے، مگر شاہی خاندان تو پھر شاہی خاندان ہے۔ یہ الاٹمنٹ آئندہ 27 سال کے لیے ہوئی ہے۔ اعلیٰ ترین سرکاری مکان گریڈ 21 یا 22 کے سرکاری ملازمین کے لیے مختص ہوتے ہیں۔ اس الاٹی کی عمر 33 برس ہے۔ اس عمر میں 21 یا 22 گریڈ تک پہنچنا ناممکن ہے، جبکہ کئی سینئر سرکاری ملازم اسلام آباد میں تعینات ہوتے ہوئے کئی برسوں سے مکان کے لیے قطار میں کھڑے ہیں۔ اسی دارالحکومت میں یہ بھی ہوا ہے کہ ایک نائب قاصد اپنے افسر کے آگے گڑ گڑایا کہ وہ ریٹائر ہو رہا ہے، سرکاری کوارٹر چلا جائے گا تو کہاں سر چھپائے گا، اس لیے اس کے بیٹے کو نوکری دی جائے تاکہ کوارٹر بیٹے کے نام منتقل ہو جائے۔ افسر نے گھومتی ہوئی کرسی پر جھولا لیا اور سگریٹ کا کش لے کر سائل کو بتایا کہ بیٹے کو نوکری تب ملتی ہے جب باپ ملازمت کے دوران مر جائے۔ نائب قاصد اسی سرکاری عمارت کی چھت پر گیا اور نیچے چھلانگ لگا کر رحم دل افسر کی شرط پوری کر دی۔ یہ سنتے ہی میرے ذہن میں ایک شعر آ گیا کہ وہ شہسوار بہت نرم دل تھا میرے لیے، چبھو کے نیزہ زمین سے اٹھا لیا مجھ کو۔ ویسے 27 برس کے لیے مکان الاٹ کرانا بڑے دل گردے کا اور مضبوط اعصاب کا کام ہے۔ یہاں تو زندگی کی ضمانت ایک پل کی نہیں۔ بلے شاہ اسی مرنا نہیں گور پیا کوئی ہور، تو گور میں تو عوام جائیں گے، شاہی خاندانوں والے تو یوں لگتا ہے ہمیشہ زندہ رہیں گے۔